अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आउटपुट गैप। अच्छा, प्रीवियस वीडियो अगर आपको याद हो तो उसमें हमने नेशनल इनकम एक्विलिब्रियम की बात की। ठीक है कि नेशनल इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम का जो एक्विलिब्रियम है वो किस तरह बनता है। तो हमने कहा था नेशनल इनकम का एक्विलिब्रियम जो है वो किस तरह बनेगा जब शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर और एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे इक्वल होते हैं। ठीक है, ये डिमांड जहाँ पे इक्वल होते हैं वो हमारा एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम जब भी शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कर की बात करते हैं तो साथ उसके लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर भी आपको नजर आती है। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम कहते थे कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल, मतलब ये किसी भी इकोनॉमी का ये पोटेंशियल है कि यहाँ पे वो अपनी 100% रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, ठीक है, तो इतनी नेशनल इनकम जो है वो अर्न कर सकती है। बट ये जो एक्विलिब्रियम बनता था, ठीक है, ये वाला एक्विलिब्रियम, इसके ऊपर हमारे पास एक प्राइस लेवल आता था, ठीक है, और एक नेशनल इनकम आती थी जो एक्विलिब्रियम के ऊपर। ये एक्चुअल हो रहा होता था कि इकोनॉमी इस टाइम एक्चुअली कहाँ पे खड़ी है। जहाँ पे किसी भी इकोनॉमी का एक्विलिब्रियम आता था, वो पॉइंट एक्चुअल उस इकोनॉमी की नेशनल इनकम बता रहा होता है कि इस टाइम नेशनल इनकम ये है कि यहाँ पे जितनी इस इकोनॉमी के अंदर गुड एंड सर्विसेज जो है वो डिमांड हो रही है, वो सारी की सारी जो है सप्लाई के साथ मीट हो रही है। जो इस इकोनॉमी के अंदर एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रही है गुड्स, वो सारी की सारी बिक रही है, इन शॉर्ट। ठीक है, मतलब ये कि जहाँ पे एक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा वहाँ पे एक इकोनॉमी के अंदर जो है वो इफेक्टिव डिमांड आ रही होगी। जहाँ पे जिस पॉइंट पे एक्विलिब्रियम है वहाँ पे इफेक्टिव डिमांड है, वो डिमांड है जो एक्चुअली जितनी चीज़ें सप्लाई की गई वो सारी की सारी एक्चुअली बिकी हैं या उनकी उतनी ही डिमांड है। तो ये बेसिकली हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस किया था कि इस पॉइंट को जहाँ पे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाते हैं उसको हम एक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअल पोजीशन दिखा रहा होता है, एक्चुअल नेशनल इनकम दिखा रहा होता है कि इस टाइम इकोनॉमी इस परफॉर्मेंस के ऊपर खड़ी है। ठीक है, और फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल नजर आता है, मतलब वो इकोनॉमी का पोटेंशियल है, इतना कर सकती है और इस टाइम इतने में खड़ी है। तो इनके दरमियान में जो गैप है ना, बेसिकली उसको आउटपुट गैप कहते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि याद होगा कि आउटपुट बेसिकली आपकी नेशनल इनकम इक्वल होती है आपके आउटपुट के भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाई जो है वो नेशनल इनकम के लिए भी डिनोट कर रहे होते थे और हम इसको रियल नेशनल आउटपुट भी कहते थे। तो आप जरा आउटपुट गैप के बारे में पढ़ते हैं। आउटपुट गैप एक्चुअली है क्या? ये एक डिफरेंस को दिखाता है जो कि डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, ये वाली एक्चुअल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी एंड पोटेंशियल आउटपुट। मतलब अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड कर्व यहाँ पे होती तो ये मेरा पोटेंशियल था। ठीक, तो पोटेंशियल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के दरमियान में जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट गैप। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है, इस टॉपिक को फर्दर आगे लेके चलते हैं। ये जो आउटपुट का गैप है ना, इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं, दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से ये आउटपुट गैप आ रहा होता है किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, एक थोड़ी सी रियलिस्टिक है और एक थोड़ी सी आइडियल है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं। अच्छा, एक गैप जो होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव गैप। नेगेटिव गैप, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? व्हेन एन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग बिलो इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, जब वो अपने प्रोडक्टिव पोटेंशियल से कम पे परफॉर्म कर रही हो तो हम कहेंगे यहाँ पे नेगेटिव गैप है। अभी इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट जो होती है इकोनॉमी की वो कम होती है पोटेंशियल आउटपुट से। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल क्या है एक इकोनॉमी का? फॉर एग्जाम्पल कि वो 100 यूनिट्स बना सकती है
सारी गुड एंड सर्विसेज की, लेकिन एक्चुअली वो बना कितनी रही है, वो बना रही है कोई 70, ठीक है। तो 70 बना रही है इस टाइम, वो एक्चुअल आउटपुट कितना दे रही है 70, और वो उसका पोटेंशियल कितना था, वो 100 बना सकती थी। तो ये जो 30 का गैप है ना, ये नेगेटिव गैप है। इतने यूनिट्स उसने अपने पोटेंशियल से कम बनाए। फिर एक आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव गैप। ये पॉजिटिव गैप क्या होता है कि व्हेन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग बियॉन्ड इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है, वो अपने पोटेंशियल से भी आगे निकल गई। अब ये थोड़ी सी आइडियल बात लगती है, ठीक है। एक्चुअली जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो इसमें फॉल कर रही थी, उनका हमेशा जो है ना वो नेगेटिव गैप आता है। लेकिन एक आइडियल सिचुएशन में, ठीक है, एक थ्योरी की हद तक अगर हम बात करें तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई इकोनॉमी अपने पोटेंशियल से ज़्यादा बना रही हो, ठीक है। इसको पॉजिटिव गैप के, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो एक्चुअल आउटपुट होती है ना, वो आपकी पोटेंशियल आउटपुट से ज़्यादा हो जाती है। अब जरा इस बात को समझिएगा, एक इकोनॉमी के पास पोटेंशियल है कि अपनी वो सारी रिसोर्सेज को यूज़ करके फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के बाद जो है वो 100 यूनिट्स बना सकती है। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बना सकती है गुड एंड सर्विसेज की, जितनी भी गुड एंड सर्विसेज बन रहे हैं उनके 100 यूनिट्स बना सकती है। लेकिन किसी भी तरह अगर वो 120 यूनिट बना रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने एक्चुअल पोटेंशियल को भी एक्सीड कर लिया है, उससे भी आगे चली गई है वो इकोनॉमी, और 20 का जो गैप है ये पॉजिटिव गैप कहलाएगा। अब ये कैसे होता है आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्कस करते हैं, दोनों को जो है ना वो फर्दर डिटेल में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेगेटिव गैप की पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव गैप जो है इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं डिफ्लेटरी गैप, डिफ्लेटरी गैप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, हमने कहा था यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट जो होता है वो लेस होता है इसके पोटेंशियल आउटपुट से। किसी भी इकोनॉमी का एक्चुअल आउटपुट जब उसके पोटेंशियल आउटपुट से लेस होगा तो हम कहेंगे उस इकोनॉमी में इस टाइम जो है वो नेगेटिव गैप चल रहा है या डिफ्लेशनरी गैप चल रहा है। अच्छा, डिफ्लेशनरी का मतलब क्या है? ये नेगेटिव का तो चले आपको समझ आ गया ना, नेगेटिव। डिफ्लेशनरी जो है ना बेसिकली वो ऑपोजिट वर्ड है इन्फ्लेशनरी। और इन्फ्लेशनरी कहाँ से आया है? इन्फ्लेशन से आया है। और इन्फ्लेशन क्या होता है? वो होता है महंगाई। इन्फ्लेशन को महंगाई कहते हैं। तो जब महंगाई होती है तो प्राइस जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन को कहते हैं किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं कि यार यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इसका ऑपोजिट जो वर्ड आता है वो है डिफ्लेशन। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्राइसेस बहुत कम है, ठीक है, प्राइसेस बहुत कम। तो प्राइसेस कम कैसे होंगी और वो नेगेटिव गैप को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी, ये आगे चल के अभी हम ग्राफ से देखेंगे। बट आपने जो चीज़ याद रखनी है तो ये याद रखना है कि इस गैप को नेगेटिव गैप भी कहते हैं और डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, कि आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए। दूसरा आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट जो होती है वो कम होती है पोटेंशियल। अच्छा, डिफ्लेशनरी गैप को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, वो है रिसेशनरी गैप। रिसेशन क्या होता है? डिफ्लेशन हमने समझ लिया, रिसेशन की बात कर लेते हैं। रिसेशन बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो कह लो कि डाउन जा रही होती है, या इकोनॉमी जो है ना उसके ऊपर जवाल आया। अब ये जवाल आई थिंक ऐसे ही उर्दू में इसके ऊपर जवाल होता है, रिसेशन में चल रही है। इसका मतलब क्या है? रिसेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे चीज़ें सही तरीके से बिकने रही, लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरीके से यूज़ नहीं। तो डिफ्लेशनरी भी नेगेटिव गैप का नाम है और रिसेशनरी गैप भी नेगेटिव गैप का नाम है। तो अब ये तीन नाम हो गए, ये आपने तीनों याद रखने। एमसीक्यू में वो किसी भी नाम से आपसे पूछ सकते। अब ये डिफ्लेशनरी या रिसेशनरी गैप जो है ये एग्जिस्ट कब करता है? व्हेन द एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम जब हो इकोनॉमी का
या एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी इज लेस देन द प्रोडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे है। जैसे कि हमने अभी पीछे एक जो है ना ग्राफ बना के ये देखा, फॉर एग्जाम्पल ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। हम कहते हैं कि ये यहाँ पे अगर एग्रीगेट डिमांड होती है ना, एग्रीगेट डिमांड, इसको हम एफ साथ लिख लेते हैं कि आपको याद रहे कि एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ये था इसका पोटेंशियल, ठीक है। अगर इकोनॉमी अपनी सारी रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज करती ना, तो उसके बाद इतना पोटेंशियल है कि वो इतनी नेशनल इनकम बना। बट एक्चुअल में इस टाइम क्या चल रहा है, ठीक है, एक्चुअल में चल रहा है कि एग्रीगेट डिमांड का कहीं यहाँ पे, तो एक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है, इकोनॉमी का यहाँ पे, तो ये प्राइस लेवल चल रहा होगा इकोनॉमी में जो एक्विलिब्रियम पे है, और ये नेशनल इनकम चल रही होगी जो एक्विलिब्रियम पे, ठीक है, ये एक्विलिब्रियम। और अगर ये अपने पोटेंशियल पे जाती तो ये अपनी नेशनल इनकम को यहाँ से यहाँ लेके जाती, और यहाँ पे अगर 100% रिसोर्सेज यूज हो रही होती, ठीक है, आपके सारे फैक्टर प्रोडक्शन है वो 100% यूटिलाइज होते, तो आपकी नेशनल इनकम ज़्यादा होती जिस टाइम आप जिस जगह पे खड़े हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब नेशनल इनकम ज़्यादा होती तो आपकी प्राइस भी जाहिर सी बात है वो भी ज़्यादा होती, ठीक है। तो एक चीज़ समझे, जब एक इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है, ये एक किस्म की ग्रोथ है ना कि आपने अपना 100% दे दिया, अपने सारे रिसोर्सेज को 100% यूज कर लिया, और आप एक ऐसी सिचुएशन पे आ गए जहाँ पे जितना आपका पोटेंशियल था आप उसके मुताबिक जो है वो आउटपुट बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ है, इकोनॉमी ने एक किस्म की ग्रोथ हासिल कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब इस लेवल के ऊपर प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। प्राइसेस क्यों बढ़ रही होंगी, आपको पता है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही हों, ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें महंगा होना शुरू हो जाती हैं, तो महंगाई हो जाती है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर, इसको सॉरी एफ लिखना था मैंने, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर जो प्राइसेस होती है ना वो भी ज़्यादा होती हैं, और आपकी जो है ना वो आउटपुट या जो नेशनल इनकम है वो भी ज़्यादा होती है। तो ये बात, ये आपका जो है ना वो पोटेंशियल आउटपुट है ये वाला, और आपका एक्चुअल आउटपुट है इस टाइम ये वाला, तो इनके दरमियान में एक गैप आया हुआ है, ये गैप, ठीक है, ये गैप क्या कहलाता है, नेगेटिव गैप कहलाता है। इसी तरह आप देखोगे तो इस टाइम आपके पास ये प्राइसेस चल रही होंगी इकोनॉमी में, अगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे होते तो ये प्राइसेस होती, तो इधर भी गैप है, ये गैप भी क्या कहलाएगा, नेगेटिव गैप कहलाएगा। और देखें प्राइसेस इस टाइम इकोनॉमी में कम है, जितनी पोटेंशियल पे वो काम कर सकती थी मैक्सिमम, अगर उस पर वो कर रही होती इकोनॉमी तो प्राइसेस ज़्यादा होती। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइसेस एक आइडियल सिचुएशन से कम है, जिसकी वजह से इसको डिफ्लेशनरी का नाम भी दिया गया, ठीक है, इसी वजह से इसको डिफ्लेशनरी का नाम दिया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे नेशनल इनकम भी कम है, आप अपने फैक्टर प्रोडक्शन से पीछे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो गैप है ये नेगेटिव गैप है, ठीक है। और इसी गैप के अंदर आपके रिसोर्सेज भी फुली यूटिलाइज नहीं हो रही, ठीक है, और आपकी गुड एंड सर्विसेज भी जितनी बिक सकती थी वो नहीं बिक रही, तो इसलिए इसको रिसेशनरी गैप, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया कि डिफ्लेशनरी और या रिसेशनरी गैप क्या होता है, वो तब एग्जिस्ट कर रहा होता है जब एक्विलिब्रियम आपका जो हो या एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी हो वो लेस हो आपके प्रोडक्टिव पोटेंशियल से, इस पॉइंट से आप जो है वो यहाँ पे हो इस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिचुएशन होती है, ये जो गैप होता है, इट रिप्रेजेंट दैट ड्यू टू रिसेशन एनी कंडीशन द इकोनॉमी रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज्ड, ठीक है। This low aggregate demand causes a fall in overall price level, ठीक है, ये प्राइस लेवल भी इस टाइम आप यहाँ पे खड़े हो, ये प्राइस लेवल में भी एक कमी है, ठीक है, जो आपके पोटेंशियल से कम वो फॉल हुआ, इस टर्म को हम डिफ्लेशनरी गैप इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस कम, ठीक है। तो नेगेटिव गैप आई थिंक आपको अब समझ आया होगा, एक दफा डायग्राम से यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से, ठीक है। आपका जो आइडियल पॉइंट था जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट थी आपको जो मिल सकती थी वो ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड को से हम कहते हैं AD 0 है, ठीक है,
ये पहला पॉइंट है। यहाँ पे आइडियली इकोनॉमी को यहाँ पे होना चाहिए था अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के बाद, सारे रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करने के बाद, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और ये आपके एग्रीगेट डिमांड कर्व है यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे प्राइस लेवल क्या होता, पी एफ फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, और यहाँ पे आपकी नेशनल इनकम क्या होती, वाई एफ, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल आउटपुट है। बट इस टाइम आप कहाँ पे खड़े हो, आपकी इकोनॉमी इस टाइम यहाँ पे खड़ी है एक्चुअली, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का जो है वो यहाँ पे है equilibrium, और ये कट कर रही है आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस का लेवल क्या है, पीई ये वाला, और यहाँ पे आपकी नेशनल इनकम कौन सी है, वाई ये वाली, ये आपकी रियल आउटपुट, और ये आपकी पोटेंशियल आउटपुट। तो ये जो गैप बना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ये वाला गैप, ये बेसिकली नेगेटिव गैप है। और इस गैप के अंदर आप देखें तो आपकी प्राइसेस भी यहाँ पे है, तो इतना गैप है प्राइसेस के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से इसको डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। यहाँ पे आपकी नेशनल इनकम भी कम है आपको पोटेंशियल से, ठीक है। तो ये सारी जो डायग्राम है आपको दिखा रही है कि जो नेगेटिव गैप होता है या डिफ्लेशनरी गैप होता है या रिसेशनरी गैप होता है वो नज़र किस तरह होता है, ठीक है। इन दिस ग्राफ गैप बिटवीन वाई एफ एंड वाई ई, ये वाला गैप, इसकी जो बात हो, represent the negative gap which occurred due to fall in aggregate demand, मतलब aggregate demand कम है इसकी वजह से ये occur हुआ है, even less than productive potential, वो अपने productive potential से भी कम। अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव गैप की। पॉजिटिव गैप क्या होता है और इन्फ्लेशनरी गैप क्या, पॉजिटिव गैप को ही इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इन्फ्लेशनरी की मैंने आपको बताया कि ये महंगाई वाला गैप होता है, यहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये तब होगा जब एक्चुअल आउटपुट आपकी ग्रेटर हो जाए पोटेंशियल आउटपुट से। तो बेसिकली होगा क्या, इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट व्हेन इक्विलिब्रियम या एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज बियॉन्ड देन प्रोडक्टिव पोटेंशियल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा है। It represents that the aggregate expenditure due to expansionary conditions, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ देते हैं। expansionary conditions क्या होते हैं, जब आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, तो ये तब होगा जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सपेंशनरी कंडीशन की वजह से इंक्रीज होता है बहुत तेजी से, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि therefore economic resources are insufficient to meet the potential demand, ठीक है। This high aggregate demand causes a rise in overall price level which is termed as inflation। अब आपने डिफ्लेशनरी गैप या नेगेटिव गैप तो पढ़ लिया, बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक गैप बन सकता है आइडियल सोचने में, ठीक है। उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई करता है, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई करता है, और ये एक इकोनॉमी का जो है ना वो है पोटेंशियल या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके आउटपुट है वो आपकी पोटेंशियल आउटपुट है, या यहाँ पे जो नेशनल इनकम है वो पोटेंशियल नेशनल इनकम। इस पॉइंट पे अगर आप होते, ठीक है, और यहाँ से एग्रीगेट डिमांड गुजर रही होती, तो आपका प्राइस लेवल ये वाला होता, तो नेशनल इनकम ये वाला। किसी भी रीजन से अगर आप इस साइड पे चले गए हो, आपके एग्रीगेट डिमांड इसको इस पॉइंट को एक्सीड कर गई है, ठीक है, और आपका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे बना है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल हुई है शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई की, तो वो आगे है आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। तो यहाँ पे जो पी बनेगी, प्राइस लेवल बनेगा इक्विलिब्रियम वाला, ये हायर होगा आपके जो है ना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के प्राइस लेवल से, ठीक है। और यहाँ पे जो नेशनल इनकम आएगी वो भी ज़्यादा आ रही होगी आपके फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल्स। अब ये जो गैप बना यहाँ पे आप देखो प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो इसको इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ग्रोथ हो रही होगी इकोनॉमी की, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे नेशनल इनकम भी ज़्यादा होगी आपके पोटेंशियल।
सो ये जो गैप बना है इन दोनों के दरमियान में, ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव गैप। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने तो ये पढ़ा था कि जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे पहुंचते हो, उसके बाद आप जो है वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की तरफ चले जाते हो, फिर आपकी आउटपुट मजीद नहीं बढ़ सकती, आउटपुट यहाँ तक ही मैक्सिमम रह सकते हैं क्योंकि आपने अपनी सारी रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज कर लिया है। तो उसके बाद सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ता है, हम पहले यही पढ़ते हैं। जरा एक दफ़ा आपको अगर वो भूल गई हो बात, तो यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करके प्रीवियस लेक्चर्स लीजिएगा, ठीक। उसमें आप दोबारा से देखिएगा कि मैंने ये बात की थी कि जब आप जो है वो आपके शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे जब आप पहुंच जाते हो फुल एम्प्लॉयमेंट पे, उसके बाद पहले तो आप इस शॉर्ट रन के साथ चलते हो, उसके बाद आप इधर आ जाते हो, आपकी एग्रीगेट डिमांड लॉन्ग रन के साथ चलना शुरू हो जाती है, यहाँ पे एक्विलिब्रियम बनता है और आपकी जो नेशनल इनकम है वो यहाँ पे ही रहती है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी। बट इस टॉपिक में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये आइडियली हमें एक थ्योरी पढ़ाई जा रही है जो ये कह रही है कि नहीं, आप शॉर्ट रन कर्व पे भी आगे जा सकते हो। ऐसा कब हो? ऐसा तब होता है कि रेयर केसेस में अगर आप सोचो कि आपकी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि उसने अपने सारे रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। 100% यूटिलाइज करने के बाद आपने फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी अचीव कर। अब क्योंकि आपकी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होंगे, आपके पास बाहर की कंट्री से ऑर्डर आ रहे होंगे एक्सपोर्ट करने के, ठीक है। आपकी अपनी कंट्री की डिमांड बढ़ रही होगी, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और आप इतने काबिल हो गए, आपकी इकोनॉमी इतनी काबिल हो गई है कि उसने फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव किया। अब आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज। बट जब ऐसे इकोनॉमी इस सिचुएशन में आ जाती है तो धड़ाधड़ ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब वो ऑर्डर्स, चाहे उसने अपने सारे के सारे फैक्ट्री प्रोटेक्शन को यूज कर लिया है, बट स्टिल उन ऑर्डर्स को तो मीट करना पड़ेगा। तो उन ऑर्डर्स को मीट करने के लिए आप अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को थोड़ा सा जो है ना वो एग्जॉस्ट करवाने लग जाते हो कि आप उनसे ज़्यादा काम लेने लगते हो। से कि लेबर एक जो है वो 10 घंटे की शिफ्ट लगा रही है, ठीक है, आपको मशीन जो है वो 10 घंटे नॉर्मली चलती है और ये उसका जो है ना आप कह लो कि पोटेंशियल है कि यार एक इंसान से आप 10 घंटे का काम ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल। कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन आप से कि 10 घंटे का काम ले सकते हो, आप अपनी मशीनरी को नॉर्मल सिचुएशन में 10 घंटे यूज कर सकते हो, ठीक है। बट आपके ऊपर इतना प्रेशर है, आपकी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि आपके पास इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि अब आपको उस पोटेंशियल से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है। तो अब आप अपने लेबर को 10 घंटे से ज़्यादा अगर काम करवाओगे, जिससे लेबर उतनी ही है लेकिन उससे ज़्यादा काम करवाना शुरू कर दो कि वो 15 घंटे काम करना शुरू कर दे, आपकी मशीनरी 15 घंटे लगातार चलती रहे, आपका कैपिटल जो है वो लगातार यूज होता रहे, तो आप थोड़े से टाइम के लिए ना शॉर्ट रन में आगे चले जाओगे और ये वाला तब गैप बनेगा। आप यहाँ पे आपने सारा यूज कर लिया लेकिन थोड़ी देर के लिए आप शायद आगे चले निकल गए उससे आगे, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव गैप बनेगा कि भाई इकोनॉमी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया और उसने अपने पोटेंशियल को भी एक्सीड कर, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है तो ज़्यादा देर नहीं दे किया जा सकता, ये किसी भी इकोनॉमी में ये देखा ही नहीं गया होगा क्योंकि आप अपने पोटेंशियल को अचीव ही नहीं कर सकते, आप अपने 100% रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक आइडियल सिचुएशन है कि अगर आप अपने 100% रिसोर्सेज को यूज कर लो, उसके बाद उससे एक्सीड कर दो, उनसे मजीद काम लेके आगे निकल जाओ, ठीक है, तो पोटेंशियल से भी आगे आपकी नेशनल इनकम चली जाएगी, लेकिन वो आपके जितने भी फैक्टर प्रोटेक्शन वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो अपनी नेचर से ज़्यादा काम कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली आप वापस कहाँ पे आ जाओगे? यहाँ पे ही आ जाओगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे या शायद नीचे आ, बट कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव गैप बन सकता है जिसको हम यहाँ पे। सो ये ग्राफ किस वक्त में भी हम आप देख लेते हैं। ग्राफ के मुताबिक ये हमारी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड और ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट, सॉरी फुल, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का था जहाँ पे हमारा ये फुल एम्प्लॉयमेंट से ये आपका पोटेंशियल था और आपने ये अचीव कर लिया। उसके बाद भी आपकी इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि आपको मज़ीद ऑर्डर्स आए हैं और आपको उनको मीट करना है, तो हो सकता है आप अपने फुल पोटेंशियल से आगे निकल जाओ, इस साइड पे इधर ना जाओ,
इस लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड कर्व सप्लाई कर्व के ऊपर ना जाओ, बल्कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के ऊपर जाओ और आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओ, तो यहाँ पे आपका जो एक्विलिब्रियम बनेगा वहाँ पे वाई जो आ रही होगी वो आपको पोटेंशियल से ज़्यादा आ रही होगी, यहाँ पे गैप बनेगा जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो अगर आपके एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो इस साइड पर चली जाए और आप यहाँ पे एक्विलिब्रियम अचीव कर लो, तो ये इस पे जो प्राइस आएगी वो भी ज़्यादा आएगी आपके फुल पोटेंशियल वाले प्राइस लेवल से। तो यहाँ पे भी इन्फ्लेशन आपको नजर आ रहा है। तो इस गैप को हम क्या कहेंगे? इस गैप को हम कहेंगे पोर्शन गैप या इन्फ्लेशन गैप। इन दिस गैप बिटवीन वाई एफ एंड वाई ई represent an inflation gap which occur due to rise in aggregate demand beyond productivity potential. Okay? If aggregate expenditure डिमांड के ही सब्सिट्यूट के तौर पर वर्ड यूज होता है, जितनी डिमांड होगी उतने एक्सपेंडिचर होगा। अगर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए इन एन इकोनॉमी फ्रॉम ए डी एफ, ये इस कर्व से इस कर्व पे आप आ जाओ टू ए डी ई, देन द ओवरऑल प्राइस लेवल विल आल्सो गो अप, ठीक है, फ्रॉम पी एफ टू पी ई, ठीक, आप इस प्राइस से इस प्राइस पे चले जाओगे, इट विल क्रिएट एन इन्फ्लेशन गैप इन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में जो शिफ्ट्स हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।